साइकिल के काम में एक घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है और इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग करना मेरे लिए ना होने के बराबर है। ऐसा लड़का जिसके सर पर वालिद का साया भी ना हो और उसको चूज करना पड़े दोनों में से एक चीज, या बॉडी बिल्डिंग या अपना घर, तो मेरे हिसाब से हर बंदा अपना फैमिली को चूज करेगा। अपने जिम को टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया। 2 टाइम में साउथ पंजाब चैंपियन 2022 और 2023 में ही मैंने ही विन किया और 2023 में रिसेंटली अभी 2 कंपटीशन और विन किया मैंने। इवन कि मैंने अपनी सीवीज वगैरह मैं लेकर गया हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं किसी भी यानी कि महकमे की तरफ से खेलूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। यानी कि मैं इतना चैंपियन बनकर भी ये काम कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तनसाजी एक महंगा गेम है जिसमें अपना नाम बनाने के लिए कई पापड़ मिलने पड़ते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ 22 साला फरासत अली से, जो कि साइकिल मैकेनिक है। लोगों की साइकिल्स को पंचर लगाता है, लेकिन 2 बार मिस्टर साउथ पंजाब का टाइटल अपने नाम कर चुका है। हमारे साथ ही मौजूद है 22 साला फरासत 2 बार मिस्टर साउथ पंजाब का टाइटल अपने नाम किया, लेकिन उसके बाद साइकिल मैकेनिक ये सफ़र कैसे पूरा हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत मुश्किल और कठिन सवाल किया आपने, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग कितना मुश्किल और कितना एक्सपेंसिव गेम है। मगर मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। टाइम तो बहुत मुश्किल देखे मैंने, बहुत से मामलात ऐसे फेस किए हैं जो कि न होने के बराबर हैं। अब मेरे हिसाब से अगर कोई भी यानी कि ऐसा लड़का जिसके सर पर वालिद का साया भी ना हो और उसको चूज़ करना पड़े दोनों में से एक चीज़, या बॉडी बिल्डिंग या अपना घर, तो मेरे हिसाब से हर बंदा अपना फैमिली को चूज़ करेगा, अपने घर को देखेगा, क्योंकि ये एक शौक़ है बड़ा। बॉडी बिल्डिंग जो है ये एक शौक़ है बड़ा। ये ना तो इसमें यानी कि किसी का भी, और सब लोग यही कहते थे जब मैं स्टार्ट लिया था, सब कहते थे इसमें कौन सा फ्यूचर है। मुल्तान जैसे छोटे शहर में रहकर कौन से आप इतने बड़े लेवल के बॉडी बिल्डर बन जाओगे। बॉडी बिल्डिंग कोई आसान है, बॉडी बिल्डिंग ये, बॉडी बिल्डिंग वो, मगर मैंने अपनी हिम्मत, अपनी जस्तजू नहीं हारी, जिसमें से मैंने अपनी गेम भी की है, अपना गेम को भी टाइम दिया, अपने जिम को टाइम दिया, अपने घर को टाइम दिया। बस वो कहते हैं ना कि जैसे कि अल्लाह पाक का एक बहुत ज़्यादा करम होता है हमारे ऊपर, उस तरह बस ना पूछे कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 टाइम में साउथ पंजाब चैंपियन 2022 और 2023 में ही मैंने ही विन किया और 2023 में रिसेंटली अभी 2 कंपटीशन और विन किया मैंने, मिस्टर जूनियर पंजाब मैन फिजिक। ठीक, यानी कि 4 टाइटल जो है वो आप अपने नाम कर चुके हैं और बड़ा कठिन मरहले से गुजर के जो है वो आप यहाँ तक पहुँचे। अच्छा ये बताएं कि बॉडी बिल्डिंग और तनसाजी है बड़ा महंगा गेम है, उसके लिए आपका डाइट प्लान्स भी होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको बेयर करना पड़ता है। आप साइकिल मैकेनिक हैं, अखराजात कैसे पूरे करते हैं? फैमिलीज़ के भी मामला आते हैं, घर के वाइज कफील है। मेरा जो काम है, मेरा काम साइकिल का है, तो साइकिल के काम में एक घर चलाना भी बहुत मुश्किल होता है और इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग करना मेरे लिए ना होने के बराबर है। मगर मैंने बस अपनी जस्तजू, अपनी मेहनत, अपनी लगन को, अपने आप को डिसाइड नहीं किया, बस अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखा है और कोशिश की है कि जो है ना मैं इसको यहाँ तक पहुँच सकूँ। लेकिन यहाँ तक पहुँचा जा सकता है अगर मैंने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल खेलना है, तो बगैर स्पॉन्सर के ये नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश होगी कि अगर मुझे कोई इस टाइम पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट को चाहिए मैं सपोर्ट करना, क्योंकि हम फ्यूचर ऑफ बॉडी बिल्डर हैं। हमारे मुल्तान में भी ऐसा टैलेंट है कि हम नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं, मगर बगैर सपोर्ट के, बगैर स्पॉन्सर के यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। बगैर स्पॉन्सर्स के यहाँ तक जो है वो पहुँचना ना मुश्किल है आपको, यानी कि अच्छा ये बताएं कि डाइट प्लान क्या होता है? बड़ा टाइट किस्म का डाइट प्लान होता है और बड़ा महंगा और बड़ा एक्सपेंसिव होता है। दर्जनों के हिसाब से अंडे होते हैं और बाकी विटामिन्स भी होती हैं, मेडिकल्स भी काफ़ी सारे उसके अद्वियात होती हैं, तो वो प्लान ज़रा बताएं, वो शेयर करें हमारे साथ नाज़रीन। डेली के हमारे 24 अंडे होते हैं, मैक्सिमम 24 अंडे हमारे होते हैं। 1 किलो चिकन हमारा होता है, आधा किलो हमारी फ़िश होती है, उसके अंदर हमारे मल्टीविटामिन कुछ होते हैं, कुछ हमारे नट्स होते हैं। तकरीबन मिनिमम से मिनिमम हमारा डेली का 2500 रुपये खर्चा होता है। 2500 रुपये आपका डेली का खर्चा होता है। यहाँ से कितना कमा लेते हैं? उसके बाद आप जब जिम भी जाते हैं, जाहिर सी बात है जिम के भी आप फीस जो है वो पे करते होंगे। पंचर्स डेली कितने लगा लेते हैं, उस वाले से बताएं। ये तो बताना सबसे भी ज़्यादा मुश्किल है और आपके सामने ही है कि देख लेंगे साइकिल का काम क्या होता है। बा मुश्किल जितना भी कर लें
ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं जिम में ट्रेनर हूँ, पड़ा एज ए ट्रेनर मैं जिम में ट्रेनिंग करवाता हूँ, कुछ मैं वहाँ से करता हूँ और कुछ मैं अपनी यानी कि साइकिल से करता हूँ। और मैं अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता, यानी कि मैं ज़्यादा टाइम अपने काम में देता हूँ। जिम में ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिम में 5 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं जिम में ट्रेनिंग करवाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी दुकान पे टाइम देता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक फिर जिम में होता हूँ मैं। जो बाकी का टाइम है वो सब मैं दुकान पे देता हूँ, रेस्ट कम और अपनी बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा तवज्जो है मेरी। अच्छा ये बताएं कि सारा दिन तो आप जो है वो जिम में दे देते हैं और कुछ टाइम यहाँ देते हैं, घर वालों को कितना टाइम देते हैं और घर वाले क्या कहते हैं कि अब सर्वाइवल नहीं हो पा रहा, अब घर के काम पूरे नहीं हो पा रहे या अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, जाहिर सी बात है फाके कशी भी होती होगी घर में, तो वो क्या कहते होंगे कि छोड़ दो इसको और सरकारी नौकरी की तरफ भागो, इस वाले से कुछ कहते होंगे? सर सरकारी नौकरी जब मैंने पहला कंपटीशन विन किया था 2022 में साउथ पंजाब चैम्पियन का, तो जॉब की मुझे उस टाइम पे कोई भी ऑफ़र नहीं आई। इवन कि मैंने अपनी सीवीज़ वगैरह मैं लेकर गया हूँ कि मुझे जॉब मिल जाए, मैं किसी भी यानी कि महकमे की तरफ से खेलूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली। और घर वाले तो बातें करते ही हैं, ख़ानदान वाले बाहर वाले तो बातें, उनको तो मौका चाहिए होता है बात करने का कि हाँ भाई आओ जी बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, साउथ पंजाब चैम्पियन बन गया, की मिले है जी अनु। इस तरह की बातें बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा जब इस तरह की बातें फेस करते हैं कि की बन जाना है वड्डा तू साउथ पंजाब का टाइटल जित लिया है तो तेनों मिला की है उमें तू पेंचर ला रहे, इस तरह की बातें जाहिर सी बात आपको फेस करनी पड़े, तो कभी आप सोचते होंगे कि अब बस बहुत हो गया, अब बस अब घर का कुछ चलाना है, कुछ सर्कल चलाना है, रिश्तेदारों को कुछ जवाब देना है, कोई नौकरी करनी है, कोई इस तरह का मामला, तो कभी सोचा कि बॉडी बिल्डिंग को अब छोड़ देना चाहिए मुझे? सर ऐसे मामलात, ऐसे केस, ऐसे इस तरह के ना बहुत सारे फेस किए मैंने ना। ऐसे मरहला जितने भी होते हैं ना, ये मैंने बहुत सारे फेस किए हैं। और इवन कि कितनी बार ऐसे होता है कि जिम में बैठे बैठे बंदा डिसाइड हो जाता है कि यार ये हमारा फ्यूचर नहीं है, कि हमारे अंदर जो क्रेज़ था पड़ा, अब 6 साल हो गए मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए, और इतना क्रेज़ होता था कि हम अपने घर से बातें सुनने के बजाय अक्सर तो ऐसे होता था, कहते थे घर वाले तू हूँ घर नहीं आना, तू मेरा बहुत उत्थे ही रहा। ये बताइएगा कि आपके बहन भाई कितने हैं और घर में गुजारा किस तरह होता है, सर्किट किस तरह चलाते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ से तो गुजर बसर नहीं होता होगा, 2500 रुपये का आपका डाइट का भी प्लान है और घर के भी जाहिर सी बात है घर में खाना वगैरह बनाना होता है, मेहमान भी आते हैं, तो वो किस तरह पूरा करते हैं? बस अब मैं अब आपको किस तरह बताऊं कि बस अल्लाह पाक होते हैं जो यानी कि एक भरम रखते हैं। हम लोग तो यानी कि बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह की ज़ात का। मगर जो मामलात मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्सर तो ऐसा होता है कि अक्सर जब बिल आता है ना, तो बंदे को लास्ट डेट तक वेट करना पड़ता है कि यार मैं अपनी डाइट मैनेज करूँ या मैं बिल पे करूँ, अपने घर को देखूँ, वालदा हैं पढ़ी, भाई है पढ़ा, बच्चे हैं पढ़े, भाई के बच्चे हैं पढ़े, वालदा है पढ़ी, अपनी सिस्टर पढ़ी, अब सबको देखना और लेके चलना ना होने के बराबर है। लेकिन बस एक अल्लाह की ज़ात है पढ़ी जो भरम रखती है सबका, तो बस उस वजह से अपने आप को बस कंट्रोल करके चल रहे हैं। 22 साला फरासत अली हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने 4 बार जो है वो टाइटल अपने नाम किया, लेकिन हुकूमत की सपोर्ट की बेबसी के बायस आज फरासत अली यहाँ पर साइकिलों को पंचर लगाने पर मजबूर है। और फरासत अली का कहना था कि वो कौमी हीरो है, लेकिन इसको उस तरीके से जो है वो प्रमोट नहीं किया गया। आज भी वो है घर का वाहिद कफ़ील है, अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील है, घर से बातें सुनता है कि क्या रखा है इस फील्ड में, लेकिन उसका जोश, उसका जज्बा, उसका पैशन ये है कि वो अपने जज्बे को आगे लेकर चलना चाहता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो पंचर लगा रहा है, सिर्फ यही मुतालबा करता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है वो इसका साथ दे ताकि पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम दूसरे बैरून मुल्क में भी रोशन कर सके।